डॉक्टर वे गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 28 अगस्त को एक पेशेंट रात को एडमिट होते हैं जिनको पहले कभी हिस्ट्री नहीं थी हार्ट की, कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ पहले। उनको सडनली 3-4 दिन से 10-12 दिन से हल्की फुल्की सांस फूलती थी और एकदम काफ़ी सांस फूली, अस्पताल आना पड़ा। इसको कहते हैं एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, यानी कि हार्ट की पंपिंग थोड़ी कम हुई और लंग्स के अंदर पानी चला गया, फेफड़े में पानी चला गया, तो सांस एकदम फूलती है, सैचुरेशन कम हो जाता है, पीएच कम हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है, PO2 कम हो जाता है। इट इज़ इमरजेंसी सिचुएशन। रात को हमने इंट्रावीनस दवाइयाँ दी, लैसिक दिया, नाइट्रोग्लिसरीन, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, इको किया, हार्ट की पंपिंग एक तरफ कम हुई थी जिसकी वजह से एक आर्टरी लगता था बंद है। एंजियोग्राफी की जांच करी गई स्टेबलाइज होने के बाद। जब पेशेंट को बहुत तेज सांस फूल रही होती तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लगाया हम लोगों ने, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर नॉन इन्वेजिव वाला जिसमें ट्यूब नहीं डालते हैं, उससे धीरे धीरे करके रिकवर हुए। तो 12 घंटे बाद हमने अब करीब हो गए तो हमने कहा कि एंजियोग्राफी की जांच करें, क्योंकि अगर हम पता कर पाएँ कि जिस वजह से सांस फूली है तो उसको हम ठीक करने से रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो हमने इनकी फैमिली से बात करके हमने एंजियोग्राफी की जांच की। एंजियोग्राफी में जो निकला वो दिखाते हैं। जो सबसे ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, इसके अंदर 70% ब्लॉकेज है और लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी में 90%, 80%, 90% 2 जगह ब्लॉकेज हैं, 3 जगह लंबे लंबे ब्लॉक हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा, जिसकी वजह से फ्लो कम हुआ होगा, जिसकी वजह से इनको हुआ। रेमस में ब्लॉकेज है और साथ साथ राइट कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज है, राइट में आगे जाके ब्लॉक है करीब 70%। पेशेंट की फैमिली से डिस्कस किया कि हमने कहा वही काम करेंगे जो मिनिमम ज़रूरत है, जिसकी वजह से इनकी सांस फूली, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कम हुई, जिसकी वजह से लंग्स में पानी गया। तो हमने इनके प्लान करके एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर किया। पेशेंट तो हल्की सी खांसी आ रही है, अभी भी बाईपैप की ज़रूरत है। अब ये ब्लॉकेज है, इसके अंदर हमने प्लान किया कि यहाँ पे हम ये ब्लॉकेज को कवर करेंगे। पहले वायर डाला हमने और वायर डालने के बाद हमने बैलून से पहले गुब्बारे से फुलाया। वी इन्फ्लेटेड द बैलून टू मेक स्पेस फॉर द स्टेंट इम्प्लांटेशन। और फिर हमने एक स्टेंट यहाँ लगाया। वी पुट 1 स्टेंट हियर एंड अनदर स्टेंट इन द डिस्टल सेगमेंट, मिड सेगमेंट एंड देन इन द प्रॉक्सिमल सेगमेंट टू मेक द आर्टरी कम्प्लीटली ऑल राइट। आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। ये 2 स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट की आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल हो गए। देखिए ये यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। अगर कंपेयर करें इधर जो ब्लॉकेज था 90%, यहाँ पे 80%, इस ब्लॉकेज से कंपेयर करें तो ये आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब वी हैव डन ए मिनिमम बिकॉज देयर इज 80 to 90% ब्लॉकेज हियर ऑल्सो। सो व्हाट और जगह हमने नहीं किया बिकॉज इनका पेशेंट का क्रिएटिनिन थोड़ा ज़्यादा है। तो व्हाट वी हैव डन द ऑप्टिमल रिवास्कुलाइजेशन, यानी कि जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आई वो अभी किया है, बाकी सेकंड स्टेज में करेंगे। ही विल रिक्वायर 2 more stents और मे बी 3 more stents, बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट टू डू नाउ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल डू क्विकली और भी स्टेंट लगा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ऑप्टिमल रिवास्कुलाइजेशन जो मिनिमम ज़रूरत है उस समय, स्पेशली द पेशेंट हु इज लिटिल सिक, उसको हार्ट फेलियर हुआ है कल, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ है, तो उसको जो ज़्यादा सिक पेशेंट में डू ए क्विक जॉब, द व्हाट इज बेस्ट रिक्वायर्ड एंड देन you can plan for the next stage. So we have achieved a very good result in left antidescending artery. LAD में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। We have done the procedure to the radial artery. तो रेडियल से करने से ये पेशेंट को ग्रॉइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड पेशेंट इज क्विकली मोबिलाइज्ड। एंड सो माय मैसेज इज दैट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये मोदी जी का रूल है कि कम से कम आदमियों में ज़्यादा से ज़्यादा आप काम निकालें। तो हमने कम से कम स्टेंट में 2 स्टेंट में हमने फ्लो बढ़ा दिया, so that now this patient will have a faster recovery. The ramus and circumflex and RCA will be done at a later stage, maybe after 1 month, 2 months, 3 months और maybe 2 weeks से लेकर कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मिनिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि ऑप्टिमल रिवास्कुलाइजेशन इज ऑलवेज बेटर इन द पेशेंट हु इज एक्यूटली सिक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वे गुप्ता। मैं कहना चाहूँगा कि जब पेशेंट ज़्यादा सिक होता है तो कम से कम स्टेंट में जितना ज़्यादा बेनिफिट हो जाए दैट्स बेटर, एंड यू कैन प्लान फॉर द नेक्स्ट एंजियोप्लास्टी एट आफ्टर वंस दिस पेशेंट इज फुल्ली much better and more stabilized. Thank you very much. Dr. Gupta from Apollo on 28th of August 2024.